वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। हिंदू पुरुष की मौत के बाद उसकी संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत उत्तराधिकार के सिद्धांतों पर विचार किया है। हिंदू पुरुष की मौत के बाद उसकी संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती। आफ्टर द डेथ ऑफ हिंदू मैन, हिज प्रॉपर्टी डज नॉट रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट फैमिली। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अधिनियम की धारा 6 और 8, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 8 और 6 का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिंदू पुरुष की मौत के बाद उसकी संपत्ति का ख्याली बंटवारा होगा और यह उसके कानूनी वारिस को उसके अपेक्षित हिस्से के तौर पे हस्तांतरित होगा। इसलिए इस तरह की संपत्ति ऐसे बंटवारे के बाद संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाएगी। ये वारिस संबंधित संपत्ति के टेनेंट्स इन कॉमन के सदृश होंगे तथा तब तक संयुक्त कब्जा रखेंगे जब तक इकरार विलेख के तहत उनकी संबंधित हिस्सेदारी की हदबंदी नहीं कर दी जाती। न्यायमूर्ति ने यम अरुमुगम बनाम अम्मानियम्मल एवं अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया। पृष्ठभूमि इस मामले के दोनों पक्षकार मुलागोदर नामक व्यक्ति के बच्चे थे। मुलागोदर की मृत्यु 1971 में हो गई थी। मृतक के परिवार में उसकी विधवा 2 बेटे और 3 बेटियां थी। मृत्यु से पहले मृतक ने कोई वसीयत नहीं की थी। वर्ष 1989 में मृतक की सबसे छोटी बेटी ने बंटवारे के लिए एक मुकदमा दायर किया था। मृतक के पुत्रों ने यह कहते हुए मुकदमे का विरोध किया था कि उनकी मां और बहनों ने संपत्ति पर अधिकार छोड़ने का विलेख रिलीज डीड तैयार किया था और उनके लिए अपनी संपत्ति छोड़ देने की घोषणा की थी। यह भी दलील दी गई थी कि मां ने तब वादी के संरक्षक यानी गार्जियन की भूमिका निभाई थी, क्योंकि तब वादी नाबालिग थी। उसके बाद दोनों बेटों के बीच बंटवारा विलेख तैयार किया गया था, जिस पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करने वालों में वादी का पति भी शामिल था। वादी ने उसके बाद याचिका दायर की थी तथा यह कहते हुए रिलीज डीड को शुरुआती तौर पर ही अवैध करार देने की मांग की थी कि उसकी मां संरक्षक के तौर पर उसकी हिस्सेदारी का अधिकार छोड़ने के लिए अधिकृत नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था कि वादी को वयस्क होने के 3 साल के भीतर ही रिलीज डीड को चुनौती देनी चाहिए थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पर हाईकोर्ट ने वादी की अपील पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को निम्न तथ्यों के आधार पर निरस्त कर दिया था। नंबर 1, मुलागोदर की मौत के बाद भी कानूनी वारिसों के हाथों में यह संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति बनी रही थी। नंबर 2, चूंकि यह संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, मां संरक्षक के तौर पर नाबालिग वादी का हिस्सा नहीं छोड़ सकती। नंबर 3, इसलिए संबंधित रिलीज डेट शुरुआती तौर पर ही अवैध था। हाईकोर्ट ने बहन के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद वादी के भाइयों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 6 और 8 का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की थी। नंबर 1, श्रेणी 1 कैटेगरी 1 की महिला वारिस वाले हिंदू पुरुष की मौत जब होती है तो संयुक्त मालिकाना वाली संपत्ति में उसका हिस्सा उत्तराधिकार के जरिए हस्तांतरित होता है, न कि उत्तरजीविता के आधार पर। नंबर 2, ऐसी संपत्ति का ख्याली बंटवारा होता है और वारिस उस संपत्ति का टेनेंट्स इन कॉमन होता है। नंबर 3, उक्त संपत्ति पर
तब संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में नहीं रह जाती। इन सिद्धांतों एवं पूर्व के निर्णयों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह साफ है कि मूला गोदर की मृत्यु के बाद संयुक्त मालिकाना वाली संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के धारा 8 के तहत हस्तांतरित होगी, क्योंकि उसके परिवार में श्रेणी 1 की महिला वारिस भी मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कानून की धारा 30 का उल्लेख करते हुए कहा कि सहदायिता संयुक्त अधिकार वाली संपत्ति वसीयत के आधार पर बंटवारा किया जाने योग्य थी। यह धारा 30 स्पष्ट तौर पर बताती है कि जब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता या पारिवारिक इकरार समझौता नहीं हो जाता, तब तक टेनेंट्स इन कॉमन के तौर पर कानूनी वारिस होने के बावजूद यह संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह गई थी। उक्त संपत्ति के संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं होने का परिणाम यह था कि नाबालिग की हिस्सेदारी छोड़ने के लिए मां द्वारा संरक्षक की भूमिका निभाने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी। हिंदू नाबालिग एवं संरक्षक अधिनियम की धारा 6 के अनुसार संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में नाबालिग की अविभाजित हिस्सेदारी को लेकर नाबालिग का स्वाभाविक संरक्षक कुछ नहीं कर सकता। यदि संपत्ति संयुक्त परिवार की हो तो वह प्रतिबंध नहीं लागू होगा। संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग की हिस्सेदारी के लिए कर्ता संरक्षक की भूमिका नहीं निभा सकता। वादी ने दलील दी थी कि संयुक्त परिवार की संपत्ति मामले में घर का बड़ा बेटा कर्ता था और संपत्ति के मामले में स्वाभाविक संरक्षक की भूमिका कर्ता को निभानी चाहिए थी, न कि मां को। कोर्ट ने कहा कि यद्यपि यह माना गया था कि उक्त संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, लेकिन यह दलील कसौटी पर ठहरने योग्य नहीं थी। ऐसा हितों के टकराव की वजह से था, क्योंकि कर्ता नाबालिग के संरक्षक की भूमिका में आकर नाबालिग का हिस्सा अपने पक्ष में भी कर सकता है। जब इस प्रकार का बंटवारा होता है और कुछ सदस्य अपना हिस्सा कर्ता के लिए छोड़ देते हैं, तो कर्ता उस नाबालिग के संरक्षक के तौर पर भूमिका नहीं निभा सकता जिसका हिस्सा कर्ता के पक्ष में छोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह हितों के टकराव की स्थिति होगी। ऐसे मौके पर मां की स्वाभाविक संरक्षक होगी और इसलिए मां द्वारा निष्पादित दस्तावेजों को अप्रभावी दस्तावेज नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू नाबालिग एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत रिलीज डेट निष्प्रभावी दस्तावेज हो जाता यदि वादी के बालिग होने के 3 साल के भीतर चुनौती दी गई होती। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1973 में जब रिलीज डेट तैयार किया जा रहा था तो वादी 17 साल की थी, जबकि भाइयों के बीच बंटवारा 1980 में हुआ था, जिसमें वादी का पति खुद सत्यापन करने वाले गवाहों में शामिल था। यह मुकदमा 9 वर्ष बाद दायर किया गया था। इन परिस्थितियों के कारण भी कोर्ट ने वादी की याचिका खारिज कर दी थी। इन तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमा निरस्त किए जाने का आदेश बहाल करने संबंधी अपील स्वीकार कर ली। थैंक यू फ्रेंड्स।